सिर्फ 99 रुपीज में जीतो लाखों रुपए। आपने ऐसे एड्स तो जरूर देखे होंगे। बड़ा क्रिकेटर या बॉलीवुड स्टार बोलता है सिर्फ 99 रुपीज में अपनी फैंटेसी टीम बनाओ और पैसा जीतो। हम सोचते हैं 99 रुपीज ही तो है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। लेकिन पैसा जीतना तो दूर की बात है, अपना पैसा भी वापस ना मिले तब समझ में आता है कि ये एक ट्रैप है। और अब गवर्नमेंट ने इन ट्रैप्स पर फुल स्टॉप लगाने की तैयारी कर ली है। लोकसभा में एक नया कानून इंट्रोड्यूस किया गया है, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। ये बिल एक तरफ गेमिंग इंडस्ट्री के लिए नए रूल्स बनाता है और दूसरी तरफ ऑनलाइन मनी गेम्स को पूरा बैन करता है। तो इस वीडियो में हम इसी चीज को डिटेल में समझेंगे। ये बिल आखिर है क्या, कौन से गेम्स अलाउड रहेंगे और कौन से बैन होंगे, कितनी बड़ी पेनल्टीज और पनिशमेंट्स होगी, गेमिंग इंडस्ट्री पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और सबसे इम्पोर्टेंट आप पर इसका क्या असर होगा। तो चलो शुरू करते हैं। 20 अगस्त 2025 को मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को इंट्रोड्यूस किया। इस बिल के दो क्लियर ऑब्जेक्टिव हैं, ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को प्रमोट करना और रियल मनी गेम्स को बैन करना। मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा कि गेमिंग इंडस्ट्री एक तरफ एंटरटेनमेंट और एजुकेशन के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन दूसरी तरफ रियल मनी गेम एक गैम्बलिंग एडिक्शन बन चुकी है। मिडिल क्लास फैमिलीज और यूथ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है। गवर्नमेंट ने इस बिल के अंडर गेम्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है और ये क्लासिफिकेशन समझना बहुत जरूरी है। ई स्पोर्ट्स, ये टूर्नामेंट बेस्ड गेम्स होते हैं जैसे वेलोरेंट, BGMI, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी। यहाँ कॉम्पिटिटर्स होते हैं, प्लेयर्स टीम बनाते हैं, प्राइज पूल होते हैं, लेकिन ये गैम्बलिंग नहीं होते। गवर्नमेंट इन्हें सपोर्ट करेगी। सेकंड है ऑनलाइन सोशल गेम्स जैसे लूडो किंग, कैंडी क्रश, chess.com। यहाँ कोई बेटिंग या कैश प्राइज नहीं होता। अगर प्लेटफॉर्म फी देनी पड़ती है तो वो एक बार का होता है, ये गैम्बलिंग नहीं है। इसे फन, एजुकेशनल या कम्युनिटी बेस्ड खेला जाता है। थर्ड वन इज एजुकेशनल गेम्स जैसे डुओलिंगो, कोडिंग एप्स, क्विज एप्स। ये लर्निंग के लिए होते हैं। आप एक सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम अकाउंट लेते हो और फिर अनलिमिटेड यूज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट आता है रियल मनी गेम्स जैसे ड्रीम 11, MPL, रमी सर्कल, तीन पत्ती, जूपी। यहाँ आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट से पैसा डालते हो, गेम खेलते हो और अगर जीते तो पैसा वापस अकाउंट में आता है। यही कैटेगरी अब पूरी तरह से बैन होने वाली है। समझने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट चाहती है कि गेम्स सिर्फ एंटरटेनमेंट और स्किल के लिए हो, पैसों की गैम्बलिंग के लिए नहीं। अब सवाल यह है कि बैन कैसे इम्प्लीमेंट होगा। ये बिल के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लिखी गई है। रियल मनी गेम्स चलाने पर 3 साल की जेल प्लस 1 करोड़ का फाइन होगा। एडवर्टाइजमेंट करने पर 2 साल की जेल प्लस 50 लाख का फाइन होगा। अगर बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे ट्रांजैक्शन को अलाउ करते हैं तो उन पर भी 3 साल की जेल प्लस 1 करोड़ का फाइन होगा। रिपीट ऑफेंडर्स के लिए और भी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, कभी कभी नॉन बेलेबल तक। ऑथोरिटीज को पावर होगा कि वो प्रॉपर्टी सीज कर सकते हैं, बिना वारंट के अरेस्ट कर सकें। मतलब गवर्नमेंट सिर्फ बोल नहीं रही बल्कि इस बार एक्शन भी लेने वाली है। अब थोड़ा डाटा देखते हैं। इंडिया की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री 2024 में $3.7 बिलियन यानी कि 31,000 करोड़ की थी और उसमें 46% शेयर रियल मनी गेमिंग का था। मतलब आधा इंडस्ट्री इस पे टिका हुआ था। सिर्फ ड्रीम 11 ने ही इंडियन क्रिकेट टीम के स्पॉन्सर बनने के लिए 358 करोड़ दिए थे। माई 11 सर्कल ने IPL के फैंटेसी राइट्स के लिए 625 करोड़ स्पेंड किए और इस इंडस्ट्री के थ्रू लगभग 25,000 की फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आई है। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट के एस्टिमेट के हिसाब से 45 करोड़ इंडियंस इन गेम्स में पैसा लगा चुके हैं और लगभग 20,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। मतलब एक तरफ कंपनीज और सेलिब्रिटीज प्रॉफिट बना रहे हैं और दूसरी तरफ आम लोग अपना पैसा हार रहे हैं और इसी वजह से गवर्नमेंट ने इस टफ डिसीजन को लिया है। अब सवाल यह है कि ये डिसीजन सही है या नहीं। इस पर लोग डिवाइडेड हैं। इसके कुछ प्रोज और कॉन्स हैं। इस बिल के बाद गैम्बलिंग एडिक्शन पर कंट्रोल कर सकते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज का पैसा बचेगा, यूथ अपना फ्यूचर गैम्बलिंग में वेस्ट नहीं करेगा। ई स्पोर्ट्स और एजुकेशनल गैम्बलिंग को प्रमोट करके इंडिया ग्लोबल गेमिंग हब बन सकता है। पर इसके कुछ कॉन्स भी है, जैसे 400 से ज्यादा स्टार्टअप्स बंद हो सकते हैं, 2 लाख जॉब रिस्क में हैं, 25,000 करोड़ की फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट हो सकता है। एडिक्टेड यूजर्स इलीगल फॉरेन एप्स की तरफ मूव कर सकते हैं, जहां पैसा वापस मिलेगा भी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। चलो थोड़ी बिगर पिक्चर को देखते हैं।
आपने देखा होगा कि क्रिकेटर्स और एक्टर्स ने भी इन एप्स को प्रमोट किया। एड्स में बोला गया स्किल बेस्ड गेमिंग है, ये गैम्बलिंग नहीं है, लेकिन असल में ये एक जीरो सम गेम था। एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा और प्लेटफॉर्म हमेशा प्रॉफिट ही करेगा। अब जब गवर्नमेंट ने बैन लगाया है तो डेफिनेटली स्पॉन्सरशिप्स, ब्रांडिंग और एंडोर्समेंट पर भी बड़ा इम्पैक्ट होगा। आपको टीम इंडिया की जर्सी पर ड्रीम 11 का लोगो दिखना बंद हो सकता है। लेकिन एक और कंसर्न है, अगर इंडस्ट्री को पहले से ही रेगुलेट कर दिया जाता तो शायद इतना बड़ा क्राइसिस नहीं होता। अब जब एकदम से बैन लगाया गया है तो कंपनीज, जॉब्स और इन्वेस्टमेंट सब एक झटके में गिर सकते हैं। कई सारी गेमिंग कंपनीज के शेयर प्राइस डाउन हो चुके हैं। तो दोस्तों अब पिक्चर क्लियर है। गवर्नमेंट ने कह दिया है गेम खेलो, लेकिन सिर्फ फन के लिए, पैसों के लिए गैम्बलिंग करना अलाउड नहीं होगा। लेकिन अब आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि यह डिसीजन सही है? क्या ऑनलाइन मनी गेम्स पर ब्लैंकेट बैन लगाना चाहिए था या गवर्नमेंट को सिर्फ रेगुलेट करना चाहिए था? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं सबका पर्सपेक्टिव पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक सिंपल गेमिंग इशू नहीं है, बल्कि इकोनॉमी, जॉब्स, स्पॉन्सरशिप्स और फैमिलीज का फ्यूचर का भी सवाल है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए